हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुकी है और बिहार बोर्ड के द्वारा आपका बोर्ड एग्जाम का जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो बिल्कुल हम देरी नहीं करते हुए यह वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे और देखेंगे कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। आप लोगों को पता है कि जैसे हिंदी के 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर आपको सही सही ओएमआर शीट में देना होता है। तो बिल्कुल हम लोग का जिस तरह से बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है उसी तरह से कोशिश करेंगे कि वैसे प्रश्न को पढ़े जो बिल्कुल सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए। तो बिल्कुल वैसे ही प्रश्न लेकर आए हैं आपके सामने। चुनिंदा प्रश्न 1 से 100 प्रश्न इस वीडियो में बताएंगे, तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, दिया हुआ है कि प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है। प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है, याद करके रख लेना है कि प्रत्यय का संधि विच्छेद प्रति जोड़ अ, प्रति जोड़ अ से प्रत्यय बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरी नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दिवेश का सही संधि विच्छेद क्या है। दिवेश का सही संधि विच्छेद क्या है, याद कर रखना है कि देव जोड़ ईश जो होता है दिवेश का संधि विच्छेद होता है जो सही होता है। बिल्कुल आप लोगों का जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम नजदीक है, कोशिश करना है कि आप मॉडल पेपर वगैरह सभी चीज से आप प्रश्न पढ़ते होंगे या बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियो देखते होंगे, लेकिन वहां से आपको सीधे प्रिंटेड और डॉक्यूमेंट जो होता है मिलता होगा, जो स्कैन करके सीधे मॉडल पेपर या गैस पर से बना दिया जाता होगा। लेकिन यहाँ आप जो वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल एक एक प्रश्न चुना हुआ प्रश्न है। तो कोशिश करिए कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर 10 से 15 मिनट की वीडियो अगर हो रही है तो बिल्कुल आपका यह 10 से 15 मिनट की वीडियो आपका एग्जाम में जो है नंबर का प्लॉटवार ला सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। इसी के साथ तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि अतियुक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है। अतियुक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है, याद रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ई जोड़ हर्षौ। क्या है, ई जोड़ हर्षौ जो है वर्णों की संधि हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है, बिल्कुल आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आपका 15 मिनट टाइम है आपके पास तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि रिक्वेस्ट आपसे किया जा रहा है अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको जरूर 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें 100 ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, जिसमें से आपको किसी भी तरह से 50 या 40 ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद अनु जोड़ एसन। क्या है, अनु जोड़ एसन जो है अन्वेषण का सही संधि विच्छेद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है, याद कर रखना है कि इसकी ऑप्शन डी यानी सु जोड़ आगत से क्या होता है, स्वागत होता है। बिल्कुल एक एक प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप खुद बता दीजिएगा कि यह वीडियो कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो चलिए हम इसी के साथ 6ठा नंबर प्रश्न भी लेकर आ गए आपके सामने। 6ठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है। गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी सही उत्तर हो जाएगा हर्षई जोड़ दीर्घई के। किसका, हर्षई जोड़ दीर्घई का जो है वर्णों का संधि हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नयन का सही संधि विच्छेद क्या है। देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, और संधि विच्छेद से आपका लगभग 4 से 5 प्रश्न मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो हम बोल रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यह वीडियो आपके जो है बोर्ड एग्जाम में बदलाव ला देगा और कम समय जो आपके पास है इस कम समय में इस तरह के वीडियो देखकर आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल फुल बात जरूर करिएगा। और अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 7 नंबर प्रश्न देखेंगे कि नयन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो नयन का सही संधि विच्छेद है जो ने जोड़ अन। क्या है, ने जोड़ अन नयन का सही संधि विच्छेद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगली प्रश्न 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि खिचड़ी कैसा शब्द है। खिचड़ी कैसा शब्द है, इस प्रकार के भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो खिचड़ी जो है आपका देशज शब्द है। कैसा शब्द है, देशज शब्द है। अगली प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, दिया हुआ है कि खेत किस प्रकार के शब्द है। खेत किस प्रकार के शब्द है, याद कर रखना है कि खेत भी जो है आपका देशज ही है, देशज शब्द ही है। अगली प्रश्न यानी 10वीं नंबर प्रश्न, बिल्कुल आप एक एक प्रश्न को अगर टाइम नहीं है देखने के तो सुन भी सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी तक देरी क्यों किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके और लाइक तो आप एक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत होता है वीडियो बनाने में। तो कोशिश करिए कि एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। चलिए 10वीं नंबर प्रश्न देखेंगे। 10वीं नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ठोस किस प्रकार के शब्द है।
ठोस किस प्रकार के शब्द है? तो याद के रखना है कि ठोस जो है आपका देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज शब्द है। अगली प्रश्न यानी हम देखेंगे 11वीं नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। जिसके शिखर पर चंद्र है उसके लिए एक शब्द क्या है? याद के रखना है कि चंद्रशेखर। क्या है? चंद्रशेखर इसका बिल्कुल सही आंसर यानी करेक्ट आंसर जो है चंद्रशेखर है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगली प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो 12 नंबर प्रश्न है। बिल्कुल दिया हुआ है कि प्रश्न देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है? याद के रखना है कि कृदंत जो शब्द है स्वैया है। कौन है? स्वैया शब्द कृदंत है। बिल्कुल अगर आप लोग इस तरह के क्वेश्चन अगर पहले से पढ़ लिए हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि इस तरह से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। और साथ साथ अगर आप इस तरह के प्रश्न को याद नहीं किए हैं तो बिल्कुल हम बोल रहे हैं गारंटी के साथ 100% गारंटी लेकर बोल रहे हैं कि इस वीडियो को आप शुरू से तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिलते रहेगा। तो अगली प्रश्न 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है? याद कर रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है गठड़ी। गठड़ी जो है तद्धित प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। दिया हुआ है कि नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? इसकी सही जो उत्तर है 9 जोड़ अक। क्या है? नए जोड़ अक जो है नायक का सही संधि में वर्णों का मेल है। ठीक है, अगली प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है? याद कर रखना है कि 20 के दांत जो है एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसे कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे। दिया हुआ है कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग के मानसिकता उजागर करती है? 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है? याद कर रखना है कि 16 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात मध्य वर्ग की। किस वर्ग की? मध्य वर्ग की। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 17 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आ गए और 17 नंबर प्रश्न आपको दिखाई भी दे रहा है। तो 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर। फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ की रचयिता है? याद की रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए हम कर रहे हैं और थोड़ा सा जल्दीबाजी में आपको हम पूरे प्रश्न बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका वीडियो लॉन्ग नहीं हो, क्योंकि लॉन्ग वीडियो होते हैं तो अक्सर आप लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। तो चलिए हम देखेंगे 18 नंबर प्रश्न की सही उत्तर क्या होगा। दिया हुआ है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? याद कर रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात जर्मनी। मैक्स मूलर जो है आपको जर्मनी के रहने वाले थे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? याद रखना है कि भारत जो है गाँव में बसता है। कहाँ बसता है? गाँव में बसता है। अगली प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दिया हुआ है 20 नंबर प्रश्न कि पारसियों में धर्म का क्या नाम है? पारसियों में धर्म का क्या नाम है? याद करके रखना है कि पारसियों में धर्म का नाम जो है जरथुम्न है। क्या है? जरथुम्न है। बिल्कुल आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं यदि आपको पहले से याद है तो, या किसी वीडियो का अगर ऑप्शन रॉन्ग हो रहा है बिल्कुल आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, उसको सही किया जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? याद कर रखना है कि ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। अगली प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है किस निबंध के रचयिता है? याद कर रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात नाखून क्यों बढ़ते हैं। किसकी? नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह जो है पाठ है, यह निबंध जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ निबंध है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 23 नंबर प्रश्न क्या है। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? याद कर रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है दयनीय जीव। कैसा जीव? दयनीय जीव होता है। अगली प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है दधीची की हैडी से क्या बना था? दधीची की हैडी से क्या बना था? याद कर रखना है कि दधीची के हैडी से जो है ना, याद करके रख लीजिएगा, इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। अगली प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। दिया हुआ है 25 नंबर प्रश्न की बल्ली अमाल
अमाल क्या नहीं जानती थी? बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? याद के रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात लड़ना नहीं जानती थी, लड़ना। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, देखते हैं 26वां प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पहले दिन पापती को था, पहले दिन पापती को क्या था? तो याद करके रखिएगा कि पहले दिन पापती को जो था बुखार था। क्या था? बुखार था। अगली प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है? धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? याद के रखना कि इसकी जो सही उत्तर है सांवरदैया। क्या है? सांवरदैया इनकी जो है कहानीकार है। अगली प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया हुआ है 28 नंबर प्रश्न की धरती कब तक घूमेगी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कहानी है। याद के रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। बिल्कुल वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो जो है आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर में 50 में 50 अंक जरूर दिला देगा। अगली प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है 30 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि सांवरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी। सांवरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णय विषय क्या है? वर्णय विषय क्या है? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात राजस्थानी समाज। क्या है? राजस्थानी समाज। अगली प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है धरती कब तक घूमेगी की नायिका है। धरती कब तक की घूमेगी की नायिका कौन है? याद के रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है सीता। क्या है? सीता है। अगली प्रश्न यानी हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ गए हैं और 31 नंबर प्रश्न भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ है कि सवाल तो डैश डैश का ही है। सवाल तो डैश डैश की है। याद कर रखिएगा सवाल तो रोटी का ही है। किसका है? रोटी का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है मछली किस कहानीकार की रचना है। मछली किस कहानीकार की रचना है? याद कर रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है विनोद कुमार शुक्ल। किनके द्वारा रचा हुआ कहानी है? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचा हुआ कहानी है। अगली प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है मछली किस प्रकार की कहानी है। तो मछली जो है आपको बता दें, मछली आपको सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, चुना हुआ प्रश्न है पूरे किताब पूरे मॉडल पेपर से। ऐसे वीडियो आप देखते हैं तो बहुत कम समय में आपकी जो है तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर वीडियो आपको देखना चाहते हैं और आपको देखना है तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है। महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात मछली। क्या है? मछली संकलित है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और इसी के साथ हम लोग 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? इसकी जो सही उत्तर है याद रखना है ऑप्शन बी अर्थात निम्न मध्यम वर्ग की। किसकी? तो निम्न मध्यम वर्ग की। अगली प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि संतु नरेन आपस में कौन है। संतु नरेन आपस में कौन है? याद रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात भाई भाई है। कौन है? भाई भाई है। अगली प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न की हम लोग और बढ़ चुके हैं और 37 नंबर आपके प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दिया हुआ है। दे रहा है प्रश्न में कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? याद रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात यतीन्द्र मिश्र। कौन लिखा हुआ है? तो आपको बता दें यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा हुआ है। अगली प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न 38 नंबर प्रश्न लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? याद रखना है कि अमीरुद्दीन। क्या है? अमीरुद्दीन जो है बिस्मिल्लाह खां का असली नाम था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 39 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? याद के रखना है कि डुमराव गांव में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और इसी के साथ हम लोग 40 प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं और 40वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दिया हुआ है प्रश्न की भर पेट में कौन सा समास है। भर पेट में कौन सा समास है? याद के रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है अव्ययी भाव। कौन समास है? अव्ययी भाव।